हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। जी हां दोस्तों, आज का जो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में, जी हां, जैसा आपकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन जो आपका सीबीएसई सिलेबस है। और दोस्तों सीबीएसई सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उन स्कूल्स में जहां पे आपका फिजिकल एजुकेशन में आता है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स होता क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसको लेकर प्लानिंग की जाती है। और इसके साथ में जो आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप जिस काम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई कमेटीज भी होती है और वो कमेटीज क्या क्या काम करती है। और देखिए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। और हमें ये है कि जो हम कमेटीज बना रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हो, उनको प्री गेम मीन्स गेम होने से पहले कौन से काम करने होते हैं, ड्यूरिंग गेम उनकी ड्यूटीज क्या रहती है, और आफ्टर या फिर आप ये कह सकते हैं कि पोस्ट गेम उनकी ड्यूटीज क्या रहती है। इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कर रहे हैं या फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th क्लास पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके साथ में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी कभी कभार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि आपकी जो कमेटीज हैं उनकी प्री गेम ड्यूटी क्या रहती है, पोस्ट गेम ड्यूटीज क्या रहती है, और आपकी ड्यूरिंग गेम क्या ड्यूटी रहती है। या फिर आपसे कोई कमेटीज ली जाएगी, उससे आपसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या ये जो कमेटी है इसकी पोस्ट गेम ड्यूटीज कौन सी होती है। फिर आपको ऑप्शंस भी दे दिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करने के लिए आपके नज़रिए से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हम आपको करवाएंगे जो टूर्नामेंट्स के टाइप हैं, जैसे कि आपकी जो टूर्नामेंट्स है क्या होती है, आपके टूर्नामेंट के टाइप कितने हैं, टूर्नामेंट में लीग टूर्नामेंट कौन सी होती है, नॉकआउट टूर्नामेंट कौन सी होती है, चैलेंज टूर्नामेंट कौन सी है, और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन सी है। तो मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में करवाने वाला हूं। तो आज जो पार्ट्स है मैं इसमें आपको करवाने वाला हूं प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में प्लानिंग का मतलब, और इसके साथ में प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और वेरियस टाइप ऑफ कमेटीज एंड देयर ड्यूटीज। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस चैप्टर में आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर हम प्लानिंग की बात करें, देखिए प्लानिंग होती क्या है। जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं या कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, तो उस काम को शुरू करने से पहले हमारे पास में कुछ हमारे थॉट्स चलते हैं। सपोज कीजिए कि मैं कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं पहले ही अपनी जो तैयारी करता हूँ, ठीक है, मैं अपना बाहर जो भी मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को परफॉर्मली अच्छे से परफेक्टली उसको करने के लिए, या फिर मैं कहीं पे विजिट करता हूँ, या फिर मैं किसी ट्रांसपोर्ट में जाना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं पहले अपनी प्लानिंग करता हूँ। वो प्लानिंग क्या होगी, आप ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हैं, आप कहीं विजिट करना चाहते हैं, तो जो आप अपने अलग अलग अपने ज़रूरतों के हिसाब से जो प्लानिंग करते हैं, जो आप अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, या फिर जो आपके मन में विचार आते हैं और उन विचारों को आप इम्प्लीकेट करते हैं, आप उनको अप्लाई करते हैं, तो वही आपकी होती है प्लानिंग। तो अब यहाँ पे जो हम प्लानिंग समझ रहे हैं वो हमें स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग समझनी है कि आपकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती है उनमें आप क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, और प्लानिंग का सबसे पहले मीनिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ मेरे हिसाब से जो प्लानिंग है, आप अपनी बुक्स के हिसाब से भी देख लीजिएगा और उनको मैच कर लीजिएगा। तो प्लानिंग का मतलब मेरे हिसाब से ये रहेगा कि जो प्लानिंग हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स, और जो फ्यूचर में हमें काम करना है, या फ्यूचर में हम कोई गोल अपना सेट करते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है मेरी लाइफ का, या फिर मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूँ उसका ये यहाँ पे गोल है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, और उन विचारों का आप सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, उन विचारों को आप सिस्टमेटिक तरीके से यूज करते हैं, वो आपकी प्लानिंग हो जाएगी। तो चलिए अब जो आपकी डेफिनेशन है उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस तैयार की है, आप उनको देख लीजिए। जो पहली डेफिनेशन है उसमें आपका आता है कि प्लानिंग है क्या। तो यहाँ पे है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थॉट्स। देखिए ये आपकी एक विचारों की प्रोसेस है, जो आपके मन में विचार आते हैं किसी काम को लेकर, और जो आप फ्यूचर में कोई टारगेट है अचीव करना चाहते हैं उसके लिए जो आपके थॉट्स हैं, वो जो आपकी प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ पे प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर गोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रोसेस है एक थॉट्स की, और जो आपको साथ में लेके
या फिर आप और साथ में इसके क्या है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, जो आप एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उनको साथ लेकर जो आपके विचारों की एक प्रोसेस चलती है, रिक्वायर टू अचीव डिजायर गोल। कोई आप एक ऐसा गोल है जो आपकी इच्छा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने जो पहले से किसी बात को लेके या फिर किसी काम को लेके जो टारगेट डिसाइड किया, कोई भी टारगेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम टूर्नामेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर मैं एक प्लेयर के हिसाब से बात करूं, एक प्लेयर का एम रहता है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूं, तो उसके लिए जो वो दिन रात मेहनत करता है, उसकी जो पीरियडाइजेशन में जो ट्रेनिंग होती है, मैक्रो साइकिल क्या होगा उसका, माइक्रो साइकिल क्या होगा, मीजो साइकिल क्या होगा, तो वो उन साइकिल्स पीरियड में जो अपनी प्रैक्टिस करता है, रिहेबिलिटेट करता है अपने आप को, इंजरीज से को भी अवॉइड करता है, अपनी हर एक लाइफ की जो दिनचर्या है उसको वो सेट करता है, और उसका टारगेट रहता है कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड लेना है। तो वहां पे उस प्लेयर का जो गोल है और उसके लिए जो प्लानिंग कर रहा है, दिन रात जो उसकी प्लानिंग कर रहा है, जो उसको एक्सरसाइजेज करनी है, उन एक्सरसाइजेज का शेड्यूल बनाता है, तो वो आप प्लानिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम टूर्नामेंट के हिसाब से देखते हैं, गेम्स के हिसाब से देखते हैं, तो प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग है कि आप कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और उसके लिए जो आपके पास में सेट्स हैं, जो आपके पास में एक थॉट्स का गुच्छा है, जो आपके पास में विचारों का एक गुच्छा है, उस गुच्छे को आप, उस विचारों के गुच्छे को आप किस तरह यूज करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज प्लानिंग। चलिए एक दूसरी डेफिनेशन और लिख रखी है मैंने, वो भी देख लीजिए, प्लानिंग के बारे में है। यहाँ पे या तो आप ये कर लीजिएगा, इजी रहेगी, और आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्लानिंग की जो डेफिनेशंस मैंने लिखी है वो देख लीजिए आप। प्लानिंग इज ए प्रोसेस टू यूज ए सेट ऑफ थॉट्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लानिंग जो है वो आपकी एक प्रोसेस है, किसको प्रयोग करने की है, सेट ऑफ थॉट्स। कोई विचारों का आपके पास में गुच्छा है, कोई सेट है, उस सेट को आप प्रयोग करना चाहते हैं टू अचीव सिलेक्टेड एम एफिशिएंटली एंड स्मूथली, ठीक है। यहाँ पे आप कोई, आपने कोई गेम है, कोई आपका एम है, या फिर कोई आपने अपना गोल है वो सेट किया हुआ है, ठीक है, जो आपका सिलेक्टेड एम है या फिर टारगेट है, आप उसको एफिशिएंटली और स्मूथली, ठीक है, एफिशिएंटली और स्मूथली, स्मूथली का मतलब है कि यहाँ पे आप बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी बाधाओं के आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्लानिंग। आई होप कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूं कि योजना जो है वो एक विचारों का एक ऐसा क्रमबद्ध तरीका है जो किसी फ्यूचर में या फिर जो किसी भविष्य में होने वाले कार्य की प्रगति में आपकी सहायता करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें डेफिनेशंस के बाद में हम इसमें देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स है क्या है। देखिए जब भी हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं बात प्लानिंग की स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में क्या प्लानिंग हो और उसके लिए हमारे पास में प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो। अब देखिए जब भी हम कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, और उसके साथ में आप यहाँ पे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी लेनी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप उसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास में जो डिसीजन मेकिंग पावर है आप उसका भी यूज करना चाहते हैं, और आप दूसरों से कार्य करवाना चाहते हैं। देखिए आपके पास में, देखिए एक अकेला कोई भी पर्सन है या फिर कोई व्यक्ति है वो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, उसके पास में एक एनर्जी है। ये एनर्जी का मतलब है यहाँ पे मेंबर ऑफ योर टीम, आपकी टीम के जो मेंबर होते हैं वही आपकी जो प्लानिंग होगी उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप के पास में जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। देखिए कई बार हम जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पे हमारे पास में बहुत सारा प्रेशर हो जाता है कि आपको ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, साथ में देखिए डेकोरेशन का भी होता है, पब्लिसिटी का भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी है, बोर्डिंग का है, लोडिंग का है, साथ में आपके पास में फर्स्ट एड कमेटी। अब देखिए वो जो इतना एक अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अगर आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी है कि आपने डेकोरेशन का किससे काम करवाना है, डेकोरेशन कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, और आपके फर्स्ट एड कमेटी में मेंबर कौन होगा। आप सपोज कीजिए कि आप किसी स्पोर्ट्स पर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको इंजरी हो गई है, और इंजरी होने के बाद में आपने जो फर्स्ट एड कमेटी में एक ऐसे पर्सन को रख लिया, या फिर कोई आपने एक ऐसा और जो आपकी
जो फर्स्ट एड कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी में आपने कोई ऐसा कोई पर्सन ले लिया है जिसको फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और ना वो अच्छे से उस इंजर्ड प्लेयर को ट्रीट कर पाएगा। अब जिसको डेकोरेशन का ही नहीं पता, आप उसको डेकोरेशन कमेटी में ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अननेसेसरी जो प्रेशर होता है, देखिए आपको हर एक काम अपना सिस्टमेटिक ढंग से करना होता है, तो आप उसका जो इमीडिएसी प्रेशर है, ठीक है, अचानक से आया हुआ प्रेशर है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास में जब भी कोई प्लानिंग करते हैं, जब भी आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपके पास में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। देखिए ट्रांसपोर्टेशन की भी एक्टिविटीज होनी है, आपकी पब्लिसिटी की भी अलग से एक्टिविटीज चलेगी, आपके गेम भी चल रहे होते हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं वो भी रिसेप्शन पे आपको उनको मतलब उनको आपको हैंडल करना पड़ता है, साथ में डेकोरेशंस भी करवानी है, रिफ्रेशमेंट का भी ध्यान में रखना है, आपको एंटरटेनमेंट का भी ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको टिकट है वो भी सेल परचेज करनी होती है, ऑफिशियल हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है, साथ में जो आपकी इक्विपमेंट्स कमेटी है उनको भी ध्यान में रखना होता है कि इक्विपमेंट्स है टाइम टू टाइम पहुंचने चाहिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपने एक अच्छी प्लानिंग कर रखी है तो आपके ऊपर जो एक अननेसेसरी प्रेशर बन रहा है और उसके साथ में जो आपकी एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज आपकी टूर्नामेंट के दौरान चलती रहती हैं, तो उन एक्टिविटी को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको मिल सकते हैं और किसी भी गलती के चांसेस होने के चांसेस आप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। देखिए अलग अलग कमेटीज होती हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का है वो आपकी रिसेप्शन कमेटीज के समय आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपकी इक्विपमेंट्स कमेटी है उसका ऑफिशियल जो आपकी कमेटीज है जो ऑफिशिएटिंग करते हैं उनके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ऑफिशिएटिंग का प्लेयर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। डेकोरेशन कमेटी का है वो आपकी रिफ्रेशमेंट कमेटी के साथ में आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है या फिर जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उसके साथ में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सपोज कीजिए चीफ गेस्ट आ गया है आपके स्टेज पे, ना आपने उसको कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पानी पूछा और ना आपने प्लेयर्स को कुछ रिफ्रेशमेंट दी, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उनको भी अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जैसे अब मैं इसको अगर अपनी एक स्टेट लेवल पे अगर मैं इसको कंडक्ट करके देखूं या इसको मैं रिलेट करके देखूं, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। आपका जो पुलिस प्रशासन है उसका आपके जो आपका जो लॉ प्रशासन है, ठीक है, जो आपका कानून व्यवस्था उसके साथ में कोऑर्डिनेशन रहता है। तो आपका हर एक के साथ में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है जिससे आपके ऊपर जो भी अननेसेसरी प्रेशर आ रहा है या फिर जो आपने टारगेट अचीव किया है या फिर जो आपने टारगेट फिक्स किया है आप उनको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। देखिए अब जब आपने काम को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, रिफ्रेशमेंट का काम ये करेगा, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर का काम ये करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी में भी आपने अलग से मेंबर दे रखे हैं, ठीक है, आपके डेकोरेशन कमेटी में अलग से हैं, बोर्डिंग लोडिंग के अलग से हैं, आपके इक्विपमेंट्स कमेटी के मेंबर हैं अलग से हैं। अब देखिए उनमें काम का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो आपके काम के अंदर जो भी आपको काम लेना है उस काम में भी परफेक्शन आएगी, जो भी गलतियां होने के चांसेस बन रहे थे वो गलतियां नहीं होंगी। अब सपोज कीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, डेकोरेशन का काम है, रिसेप्शन का काम है, आपके जो पेयर हैं उनको भी आपको हैंडल करना है, उनको रिसीव करना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, फर्स्ट एड का काम हो गया। अब सपोज कीजिए इनको कोई अगर एक ही हैंडल करने लगे, मैं बोल दूं कि मैं इनको अपने आप करवा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। गलती होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और आपकी जो टूर्नामेंट है वो भी सक्सेसफुल नहीं होगी। और जो टूर्नामेंट्स के अंदर आपके स्पेक्टेटर्स आएंगे, आपके प्लेयर आएंगे, तो वो अगली बार कभी भी टूर्नामेंट में आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि जैसे पहले बार अरेंजमेंट थी तो अब की बार भी ऐसी ही अरेंजमेंट मिलेगी। पिछली बार की अरेंजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो आपके प्लेयर्स स्पेक्टेटर्स आपके मैच को देखने के लिए, आपकी टूर्नामेंट को देखने के लिए आते हैं और आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, ये हमने कर लिया है मिस्टेक का, और नेक्स्ट है इसमें आपका टू इंक्रीज एफिशिएंसी।
अब देखिए काम करने की एक अलग सी एफिशिएंसी रहती है, अलग अलग अगर आपने काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, आपने अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपके काम में परफेक्शन आएगी। जैसे मैंने पहले भी बोल दिया कि आपके काम के अंदर परफेक्शन आती है और काम अच्छे से होगा, गलती होने के चांसेस नहीं होगी। और जो मैं करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए मैं डेकोरेशन का काम अच्छा जानता हूँ, अगर मुझे डेकोरेशन की कमेटीज दी जाए और मुझे डेकोरेशन करने के लिए बोला जाए तो मैं उस काम में परफेक्शन से कर सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर 2 या 3 कमेटीज का लोड डाल दिया जाएगा तो मैं काम अच्छे से परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी होना अच्छा है और साथ में आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, आपके काम की करने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसमें भी आपकी परफेक्शन आती चली जाएगी। नेक्स्ट है टू एनहांस क्रिएटिविटी। अब देखिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपने पहले ही टूर्नामेंट होने से प्लानिंग कर ली है, आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, आप कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, स्टेट लेवल की है, नेशनल लेवल पे है, अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आपकी टूर्नामेंट में क्रिएटिविटी आएगी ही आएगी। देखिए आपके पास में नंबर ऑफ एनर्जीज हैं, आपके पास में मेंबर हैं आपकी टीम में, तो उनके अंदर भी अलग अलग एक आप ये कह सकते हैं कि सजेशन होते हैं, हर किसी के पास में अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं और आप अपने टूर्नामेंट को और भी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी जो क्रिएटिविटी है, आप टूर्नामेंट को और भी कैसे अच्छे तरीके से करवा पाते हैं, तो आप इसको भी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एनहेंस स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अब देखिए जो आपका स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा है तो आप उसमें भी परफॉर्मेंस ला सकते हैं। आपकी स्पोर्ट्समैन की जो आपकी टूर्नामेंट होगी, आपकी चाहे कबड्डी की, खो खो की है, बैडमिंटन की है, आपकी अलग अलग गेम्स की जो टूर्नामेंट होती है, तो आप उनमें भी आपकी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है उसको भी एनहांस कर सकते हैं। आपके स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी आ जाएगी। देखिए हर कोई खिलाड़ी चाहता है कि मेरी परफॉर्मेंस आए। जब आपने खिलाड़ी को रहने की अच्छी व्यवस्था दी है, उसको खाने पीने की अच्छा व्यवस्था दी है, अगर वो इंजर्ड हो जाता है तब आपने उसको फर्स्ट एड की अच्छी सुविधा दी है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी आपने बढ़िया दिया है। देखिए आप कहीं पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी रूरल एरिया के अंदर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे मेन स्टेशन है वहाँ पे चाहिए और आपने वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं दी, तो खिलाड़ी थक जाएगा और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो नहीं आ पाएगी। तो खिलाड़ी को जितना आप फैसिलिटेट करेंगे, जितना खिलाड़ी को फैसिलिटीज देंगे, तो खिलाड़ी की उतनी ही परफॉर्मेंस बढ़िया आती है और वो हर बार आपको टूर्नामेंट में दिखाई देगा। आप कभी भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हम टूर्नामेंट में अपनी टीम लेकर आएंगे, हम खिलाड़ी वहां पर खेलने के लिए आएंगे। तो वहां प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो भी आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखिए आपकी जो डिसीजन बनाने होते हैं, डिसीजन लेने होते हैं, अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप अच्छे डिसीजन को बनाकर उनको फॉलो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप अपने डिसीजन पावर है उसको भी इन्हांस कर सकते हैं, उसको भी बढ़ा सकते हैं। और एक और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे है कि देखिए आपने अगर पहले से प्लानिंग कर रखी है, आप पहले से ही अपनी प्लानिंग को सिस्टमेटिक ढंग से करके चलते हैं, उसके लिए पहले ही आपने जो आपकी कमेटीज़ हैं उनको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि आपको इतने टाइम में काम है ये फिक्स करना है, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए आपको टाइम मिला है 3 दिन का, कि 3 दिन में आपको पूरी एनुअल एथलीट मीट करवानी है, 3 दिन का आपको टाइम मिला है और आपने प्लानिंग नहीं की है, तो जो आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है, आप उस टाइम का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपकी टूर्नामेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपने अगर पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आपकी जो टाइम का ड्यूरेशन आपको मिला है तो आप उस टाइम का अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें 10 नंबर और ले देता हूं मैं, प्रॉपर यूज ऑफ मनी। आप जो पैसा है, देखिए आप जब भी कोई प्लानिंग करेंगे, आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी है, आपने पहले से अगर प्लानिंग कर रखी है तो जो आपके पास में बजट है, आप सपोज कीजिए कि आपको एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और आपको 50,000 मीन्स 50,000 रुपये का आपको ग्रांट अनाउंस हुई है कि आपको 50,000 रुपये मिलेंगे इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए, और अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं की तो आप उस पैसे का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आप जो आपके पास में बजट है, जो पैसा है, उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हैं।
और लास्ट पॉइंट इसमें एक और लिख रहा हूं मैं, इसमें ऐड कर रहा हूं, आप इनको लिख सकते हैं, प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही मतलब है यहाँ पे जो आपके पास में आपकी टीम है, टीम के अंदर कितने मेंबर्स है, आप उनकी एनर्जी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं बोल दूं कि नहीं आपको काम नहीं करना, आप बैठ जाओ, तो आप उनकी एनर्जी का यूज ही नहीं कर रहे हो, आप अकेले काम करोगे तो आपसे गलतियां होने के चांसेस है, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, आप मिस्टेक करोगे, आपकी टूर्नामेंट में क्रिएटिविटी नहीं आएगी, आप स्पोर्ट्स की जो परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, खिलाड़ी से जो परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, आप उस परफॉर्मेंस को नहीं ले पाओगे। तो अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो आप अपने पास में जो नंबर ऑफ एनर्जीज हैं, जो आपके पास में नंबर ऑफ मेंबर हैं, आपकी टीम के कितने मेंबर हैं जो उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे, तो आप उनका भी अच्छे से यूज कर सकते हो, आप उनका भी अच्छे से उनको जो ड्यूटीज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप इसमें से आप ये मान के चलिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर आप इसमें से 8 से 10 लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, अब ये तो थे इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज हैं। देखिए, अलग अलग कमेटीज हैं, अलग अलग उसका काम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमेटीज हैं, एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन सी कमेटीज है वो आप बना सकते हैं, और उसके अलावा भी आप कौन कौन सी कमेटीज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो पहले आपके सिलेबस में है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पहले मेन मेन कमेटीज है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आप टूर्नामेंट करवाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में एपेक्स में मीन्स जो टॉप होगा, ठीक है, टॉप। देखिए, ये टॉप है, नीचे काम करने के लिए बहुत सारी आपकी टीम रहती है, ऊपर जो सबसे आपकी पहली कमेटीज है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले आपके उस टूर्नामेंट का पूरा प्रशासन जो संभालेगा वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप किसी स्कूल को चला रहे हैं, उस स्कूल में जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मींस जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है उसका अलग रोल रहता है, प्रिंसिपल है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेन हेड रहता है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काम को इम्प्लीमेंट करवाता है, वो काम को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। उसके बाद में आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मिस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आ गया, ठीक, आपका आर्ट्स डिपार्टमेंट है, म्यूजिक डिपार्टमेंट है, तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में भी देखो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर आपके जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ को अलाउट किया जाता है। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुल तरीके से करवाना चाहते हैं तो आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज हैं, वेरियस टाइप ऑफ कमेटीज हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे टॉप में रहेगी, उसके बाद में है आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटीज। अब एग्जीक्यूटिव कमेटीज में भी आपका मेन हेड रहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो आपकी सभी काम की जितनी भी आपने कमेटीज बने हैं काम को करने के लिए, उन कमेटी को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद में है आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब जो आपको गेम करवाना है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, देखिए ये होती है आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, जो आपका बजट है उस बजट की प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, कि बजट कितना खर्च होना है, जो बाहर के काम देखने का आप ये कह सकते हैं कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और साथ में पूरी टूर्नामेंट को ऑब्जर्वेशन में लेके आते हैं कि टूर्नामेंट्स में क्या कमी रह गई है, वो फीडबैक भी अपना लेते हैं। तो यहाँ पे है अब आपके बाद में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे अब जो सबसे पहली कमेटी है वो है आपकी पब्लिसिटी। देखिए, किसी भी टूर्नामेंट को अगर आप सक्सेसफुल तरीके से कराना चाहते हैं तो आपके पास में पब्लिसिटी कमेटी होनी जरूरी है। पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि वो जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट करवाना, ठीक है, उसके लिए पंपलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, या फिर वो प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपने अनाउंस कर दिया कि अब हम नेक्स्ट मंथ हम कबड्डी की टूर्नामेंट करवाने वाले हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे जो आप टूर्नामेंट करवाएंगे, जो उसकी रूपरेखा होगी, जो उसको पब्लिश करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, तो वो काम होता है आपकी पब्लिसिटी कमेटी का। तो पब्लिसिटी कमेटी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, या फिर कोई दूसरा, आजकल दूसरे बहुत सारे अब आपके पास में मीडियम है,
अब दूसरे मीडियम्स की मैं बात करूं तो आपके पास में सोशल मीडिया भी है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, आपके पास में इंस्टाग्राम है, ठीक है, ट्विटर है। तो आप किसी पे भी अपना जो पम्पलेट्स है वो तैयार करवा के आप भेज सकते हैं। उसके साथ में आप जगह जगह पे होर्डिंग्स जो लगाने का काम है उस टूर्नामेंट्स की पब्लिसिटी करने के लिए, वो भी काम जो होता है वो सारा पब्लिसिटी कमेटी ही देखेगी। ठीक है, अब पब्लिसिटी कमेटी का काम अगर मैं यहाँ पे पोस्ट गेम और ड्यूरिंग गेम और आपके प्री गेम की बात करें तो इसका मेन रोल रहेगा। देखिए, जब भी आप कोई टूर्नामेंट करवाएंगे, देखिए मैं इन सभी कमेटीज के यहाँ पे प्री प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट और पोस्ट टूर्नामेंट, इन तीनों को ही बताता चलूंगा, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पब्लिसिटी कमेटी है जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने से पहले वो उसका प्रचार प्रसार करेगी। होर्डिंग्स है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो अपना वहाँ पे प्रचार प्रसार करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स हैं वो टूर्नामेंट को देखने के लिए आए, और ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स हैं वो उस टूर्नामेंट में शिरकत करें, भाग लें, ठीक है, पार्टिसिपेट करें। और नेक्स्ट इसका काम हो जाएगा पब्लिसिटी कमेटी का कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट ये होगा कि किस टूर्नामेंट का सॉरी किस आपकी टीम का किसके साथ में मैच हुआ, आपका सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंची है, आपकी फाइनल में कौन सी टीम पहुंची है, फर्स्ट राउंड किसने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो वो ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, जो आपकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ड्यूरिंग गेम, ठीक है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट। आपकी जितनी भी टूर्नामेंट्स हो चुकी हैं, आपकी जितनी भी मैचेस हो चुके हैं, उनकी सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपका ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी पब्लिसिटी कमेटी की रहेगी। अब अगर इसी की कमेटी की बात करें कि पोस्ट टूर्नामेंट इसकी क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, तो ये पोस्ट टूर्नामेंट मीन्स टूर्नामेंट के बाद में ये अपना जो टूर्नामेंट आपने सक्सेसफुल तरीके से करवाई है उसकी जो सूचना है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, या फिर आपका सोशल मीडिया है, या फिर और भी बहुत सारे जरिए होते हैं, आप उनके थ्रू अपना पब्लिसिटी कर सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी और इसका हमें इतना बेटर आउटपुट मिला। नेक्स्ट है यहाँ पे बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी। अब देखिए, जब भी आप टूर्नामेंट करवाएंगे तो खिलाड़ी आएंगे, स्पेक्टेटर्स आएंगे, ऑफिशियल आने हैं, ठीक है, और भी आपके जो मेन आपकी पार्टीज होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं जो मेन आपके गेस्ट होते हैं वो आने होते हैं। तो क्या आपने उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनको रहने की, उनकी खाने पीने की व्यवस्था पहले से की हुई है? तो यहाँ पर जो बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी का काम है वो आपको रहने के लिए जगह की व्यवस्था का काम करते हैं। आपके सामान को कोई दिक्कत ना हो, आपका सामान का सही से रख रखाव हो, ठीक है, आपको टूर्नामेंट में रहने, खाने पीने में, सोने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो ऐसी व्यवस्था करेगी वो है आपकी बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी। ठीक है, बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी का काम ये है कि वो टूर्नामेंट से पहले आपको मतलब जो भी आपके रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर वगैरह है और बाकी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका ख्याल रखेगी कि आपको प्री टूर्नामेंट मीन्स टूर्नामेंट से पहले आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवाए, रहने की व्यवस्था आपको अच्छे से करके दे। ठीक है, अब देखिए, जब तक खिलाड़ी को अच्छे से नींद नहीं आएगी तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो क्या आपने ऐसा उसका कुछ व्यवस्था की हुई है कि जिसको रात को वो अपनी थकान उतार सके, रात को अच्छे से रेस्ट कर सके? तो आपको कोई धर्मशाला है, या फिर आपके पास में कोई होटल्स है, या फिर आपके पास में और भी बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं कि आप उनको मैनेज करें और अपना जो खिलाड़ी हैं उनको सुविधा प्रदान करें। तो यहाँ पे प्री टूर्नामेंट इसकी ये ड्यूटी रहेगी। ड्यूरिंग टूर्नामेंट ये रहेगी कि देखिए, अब जो खिलाड़ी है वो अपना बहुत सा कई बार जो अपना जो साजो सामान है लेकर चलता है, चोरी हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई महंगे उसके पास में कोई इक्विपमेंट्स हैं, तो कई बार हमने ये टूर्नामेंट में हमें देखने में आता है कि वो चोरी हो जाते हैं। तो उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी के पास में होनी चाहिए। देखिए, अब आप रूम जब उसको दे रहे हैं तो रूम का लॉक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप समझते हैं इस चीज़ को कि खिलाड़ी को कितनी दिक्कतें होती हैं जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट है, तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवानी है। तो बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी में ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी इनका ये रोल रहेगा कि ये उनके सामान की, ये जो उनका कमरे में सामान रखा है उनके साथ में छेड़खानी ना हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पोस्ट टूर्नामेंट में ये काम रहेगा जो बोर्डिंग लोडिंग कमेटी। आप देखिए, जो भी आपके पास में खिलाड़ी आए हैं जो वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, जिनको आपने वहाँ पे बोर्डिंग की व्यवस्था दी है,
तो क्या वो सामान को वापस ले रहे हैं? क्या वो सामान आपने जो उनको प्रोवाइड करवाया था वो सुरक्षित तरीके से है? अब देखिए जो टूर्नामेंट करवाते हैं ना, बच्चों की टूर्नामेंट करवाते हैं, प्लेयर आते हैं, वो बकेट भी आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, आपने उनको बिस्तर भी प्रोवाइड करवाना होता है। तो कई बार बच्चे करते क्या हैं, प्लेयर क्या करते हैं, देखिए प्लेयर हैं वो शरारती होते हैं, एनर्जी का कहीं न कहीं वो गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो आपने अरेंजमेंट की थी, जो आपने होटल है या फिर कोई धर्मशाला या फिर कोई ऐसा आपने कोई स्थान उनके लिए बुक किया था, हायर किया था, क्या वो सही सुरक्षित तरीके से वापिस आपको मिला है? क्या वो सामान जो आपने खिलाड़ियों को दिया था, क्या वो वापिस आपको अच्छे से मिला है? तो ये पोस्ट टूर्नामेंट आपकी ड्यूटीज़ रहेगी बोर्डिंग और लोडिंग कमेटी की, कि वो सामान आप वापिस से सुरक्षित उन खिलाड़ियों से ले लें और उसको वापिस से जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको बता दें। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी देखिए, जब भी खिलाड़ी आएगा तो वो रिसेप्शन कमेटी पे जाएगा। रिसेप्शन कमेटी का काम होता है कि वो खिलाड़ियों का अच्छे से स्वागत करे, खिलाड़ियों का अच्छे से आवभगत करे, उनका वेलकम करे, ठीक है। उनकी एंट्रीज लेना है, कितने खिलाड़ी आए हैं, कोच कौन आया है, टीम मैनेजर कौन आया है, आपको रहने की व्यवस्था मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है। देखिए खिलाड़ी को अगर दिक्कत होगी तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी टूर्नामेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। नेक्स्ट है इसकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट है। देखिए ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी आपको जो रिसेप्शन कमेटी है उसका काम रहेगा कि जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव किया जाए, ठीक है। आपके प्लेयर आ रहे हैं उनको रिसीव किया जाए, जो पब्लिक आ रही है, जो आपके स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं उनको भी अच्छे से रिसीव किया जाए। नेक्स्ट है इसका पोस्ट टूर्नामेंट। पोस्ट टूर्नामेंट भी इसकी यही ड्यूटीज रहेगी कि जो आपके पास में रिकॉर्ड है। अब देखिए रिसेप्शन कमेटी के पास में ये डेटा होता है कि आपके पास में कितनी पब्लिक पहुंची थी गेम वॉच करने के लिए, या फिर आपके पास में कितने स्पेक्टेटर्स पहुंचे थे, ठीक है। रिसेप्शन कमेटी पे कौन आया कौन गया, टूर्नामेंट में कौन आया कौन गया, तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड भी रिसेप्शन कमेटी के पास में होता है। तो ये इसकी रिसेप्शन कमेटी की ड्यूटीज है कि ये अपना जो भी आप इनके पास में डेटा है वो बाद में सबमिट करवाए। नेक्स्ट है यहाँ पे डेकोरेशन कमेटी और आपकी सेरेमनी कमेटी, ठीक है। डेकोरेशन आप इसको कह सकते हैं या फिर सेरेमनी कमेटी कह लीजिए, इसमें इकट्ठा ही आ जाएगा इनका काम। देखिए जो भी डेकोरेशन का काम होता है वो आपकी डेकोरेशन कमेटी का रहेगा। आप किसी भी टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको डेकोरेशन भी करनी पड़ेगी। देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी और आपके खेल देखने वाले आपके स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। अगर आपने उनको कोई डेकोरेटेड चीज़ दे रखी है, आपने उनको कोई अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ उनको दी है या फिर अट्रैक्टिव आपने अरेंजमेंट कर रखी है, तो वो बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही उस खिलाड़ी को अगर आपको खुश करना है, स्पेक्टेटर्स को खुश करना है, तो आपकी डेकोरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप रंगोली है, रिबन है, फर्रियाँ होती हैं, ठीक है, जो आपकी टूर्नामेंट को आप साज सजावट के लिए ग्राउंड की आप डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके खिलाड़ियों को आपने स्टेक दिया है या फिर आपके जो गेस्ट आने हैं उनके रूम की डेकोरेशंस है, तो वो वहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं। ग्राउंड के बाहर की जो डेकोरेशन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ग्राउंड से बाहर का मतलब है आप जिस बिल्डिंग में आपने जहाँ पे स्टेडियम है आप उससे बाहर की जो साजो सजावट है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है आपका डेकोरेशन कमेटी का। डेकोरेशन कमेटी का देखिए जब आप प्री टूर्नामेंट ये हो जाएगा कि जब आपकी टूर्नामेंट में कोई भी टीम आएगी तो अगर उसको साज सजावट अच्छी नहीं है या फिर उसकी डेकोरेशन में कोई कमी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यू कैन से दैट, ठीक है। कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जा रहा है वही आपका लास्ट तक इंप्रेशन चलेगा, ठीक है। और हो सकता है मे भी आपकी अच्छी अरेंजमेंट ना हो तो अगली बार आपकी टीम आपकी टूर्नामेंट में शिरकत ना करे। सेरेमनी कमेटी में ये आ जाएगा कि जब आप देखिए मेडल्स वगैरह देते हैं तो आपकी जो सेरेमनी की जाती है, ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उस पे भी आपको ध्यान में रखना है कि ओपनिंग के टाइम पे आप अच्छी डेकोरेशन करें, ठीक है। आप जो क्लोजिंग सेरेमनी है उस पे भी अच्छी डेकोरेशन करें, और साथ ही साथ में जब आपके गेम चल रहे होते हैं उस टाइम पे भी आप डेकोरेशन का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। अब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का मेन रोल ये रहेगा कि खिलाड़ी जितने आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जाए, ठीक है। उनको अच्छे से आने की और जाने की सुविधा प्रोवाइड की जाए। देखिए अब इसकी अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें कि जो प्री टूर्नामेंट ड्यूटीज रहती है, प्री टूर्नामेंट जहाँ पे इनको बोर्डिंग की सुविधा दी गई है, लोडिंग की सुविधा दी गई है, तो वहाँ पे उनको छोड़ के आना और वहाँ से उनको ग्राउंड, ठीक है, ड्यूरिंग आपका जब गेम चल रहा है तो उस गेम के दौरान आपके जो आपका ग्राउंड है उस ग्राउंड पर खिलाड़ियों को जहां उनको बोर्डिंग और लोडिंग की व्यवस्था दी गई है वहां से उनको टूर्नामेंट में लेके आना। और पोस्ट टूर्नामेंट ये रहेगा कि इनको वापस जब गेम पूरा हो जाएगा, टूर्नामेंट आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो जो खिलाड़ी मैच हार गए हैं या फिर मैच जीत रहे हैं
उनके रख-रखाव, उनको ट्रांसपोर्टेशन देने का काम है, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करेगी। सपोज़ कीजिए कि कोई टीम है, वो टूर्नामेंट में हार गई है और वो वापस अपना घर जाना चाहती है, उनको स्टेशन तक छोड़ना, ठीक है, बस अड्डे तक छोड़ना या फिर जो उनको व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन आगे मिल सके अपने गंतव्य स्थान तक, तो वहाँ तक की जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा तक पहुँचाने का काम भी आपके ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। अब देखिए कोई भी टूर्नामेंट है वो आपकी तभी सक्सेसफुल होगी जब आपके पास में अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे और आपका ग्राउंड है वो भी एक इक्वल लेवल में होगा। सपोज कीजिए कि आप एथलेटिक मीट करवा रहे हैं, ग्राउंड पे पहले ही गड्ढे हैं, तो प्री गेम इनकी क्या ड्यूटी रहेगी, जो आपकी ग्राउंड और इवेंट कमेटी है, कि वो ग्राउंड का अच्छे से रख रखाव करे, ग्राउंड्स में ऐसा देख ले कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना पड़ा हो, कोई शार्प ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ना हो जिससे प्लेयर को कोई भी इंजरी हो, या फिर उस पे कोई कंकर पत्थर है या फिर कोई गड्ढा हो चुका है, हो जाता है कई बार, ठीक है, तो आप उसका भी ध्यान में रखें। साथ में आपके जो इक्विपमेंट्स है, अब देखिए इक्विपमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर दीमक लग जाती है। अब सपोज कीजिए कि आपकी डिस्कस थ्रो है या फिर आपके पास में जैवलिन है, वो बांस के होते हैं लोकल टूर्नामेंट्स में, ठीक है, या फिर आपके पास में स्टॉप बोर्ड है, तो और आपके जो मेटल वाले इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी जंग लग जाता है, तो प्री गेम उनका ये ड्यूटी रहेगी कि जो आपके पास में इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके पास में सुरक्षित इक्विपमेंट्स हैं, आप उनको अच्छे से रखें, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है या फिर जिस इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायर्ड है, आपको डिमांड है, आप उस इक्विपमेंट्स की कोटेशन, ठीक है, आप उस इक्विपमेंट्स की कोटेशन या फिर मांग है वो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सामने रख दीजिए कि हमें ये इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, इसके लिए हमें इतना बजट दिया जाए। तो प्री गेम ड्यूटीज रहेगी कि आप ग्राउंड है और इक्विपमेंट्स है उनका रख रखाव अच्छे से करें। अगर कोई आपका इक्विपमेंट है डैमेज हो चुका है तो उसकी जगह आप खिलाड़ियों को दूसरा इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। ड्यूरिंग गेम भी यही रहेगा कि आप खिलाड़ियों को टाइम टू टाइम, जैसे ही गेम की अनाउंस हुई, देखिए एथलेटिक्स मीट में बहुत ज़्यादा काम रहता है कि हर टाइम अनाउंसमेंट होती रहती है। अभी मेल का ये होने वाला है, अभी मेल की 100 मीटर होने वाली है, ठीक है, अभी फीमेल के लिए 100 मीटर अनाउंस हो गई है, ठीक है, मेंस वीमेंस के इवेंट है वो अनाउंस होते रहते हैं। तो उस टाइम पे जैसा एक आपका टूर्नामेंट चल रहा है, जैसा आपका इवेंट चल रहा है, उस इवेंट के अकॉर्डिंग आपको ग्राउंड पे आपके इक्विपमेंट्स पहुंचाने। सपोज कीजिए अनाउंस हो गया कि अभी शॉर्टपुट का इवेंट होने वाला है मेंस के लिए, तो मेंस का इवेंट होगा शॉर्टपुट का, उसमें वेट कितना है शॉर्ट का, ये भी देखिए। यहाँ पे ग्राउंड एंड कमेटी, जो आपकी ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी है, इसमें आपका एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज हो। सपोज कीजिए जेवलिन थ्रो हो रहा है और वो लेके चला जाए अपना शॉर्टपुट या डिस्कस थ्रो। जेवलिन का इवेंट आप कंडक्ट करवा रहे हैं और आप लेके जा रहे हैं डिस्कस थ्रो। आपको पता है कि जेवलिन जब थ्रो किया जाएगा तो जेवलिन आपको चाहिए, उसमें मेजरमेंट टेप है वो आपको जरूरत पड़ेगी, आपको मार्किंग करनी है, मार्किंग के लिए भी आपके पास में मार्किंग टेप है या फिर पाउडर है, वो भी होना चाहिए। देखिए निशान भी उसमें लगाने होते हैं, तो बहुत सारा काम रहता है। इसीलिए आपकी जो आपकी ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेल प्लान्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट कमेटी। देखिए एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट कमेटी का ये काम ये होता है कि वो आपका खिलाड़ियों का और दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। खिलाड़ियों और जो आपके दर्शक आए हैं उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट देने का भी काम करे। अगर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है तो ठीक है, अगर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों के लिए की गई है तो वो उनको वो दोनों चीजें प्रोवाइड करवाए। अगर खिलाड़ियों के लिए है तो खिलाड़ियों को वो रिफ्रेशमेंट देने का काम करे। गेस्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, आपने उनको रिफ्रेशमेंट चाय पानी पूछा नहीं तो वो गेस्ट के नाराज होके चले जाएंगे, ठीक है। अगर उन्होंने टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से आपका कंडक्ट करवाने के लिए अगर कुछ डोनेशन भी दे के जाना होगा तो वो भी नहीं दे के जाएंगे भाई। तो आप जब भी कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें तो आपकी जो कमेटी है उस रिफ्रेशमेंट कमेटी में ऐसे मेंबर होने चाहिए जो खिलाड़ियों और जो आपके दर्शक है उनका ख्याल रखे, आपके जो चीफ गेस्ट आए हैं उनका ख्याल रखे, उनको रिफ्रेशमेंट देना काम करे, उनको नाश्ता है चाय पानी है वो पूछे। ऐसा ना हो कि चीफ गेस्ट अपना स्टेज पे पहुंच चुके हैं और जो रिफ्रेशमेंट कमेटी के मेंबर है वो खुद अपना चाय पी रहे हैं, खुद अपना नाश्ता पानी ले रहे हैं और खिलाड़ी भूखे मर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो प्री गेम ये रहे कि जो आपके जितने भी मेंबर आ रहे हैं उन तक आप रिफ्रेशमेंट पहुंचाने का काम करें, उनको एंटरटेनमेंट करने का काम करें। ड्यूरिंग गेम भी देखिए, गेम के दौरान भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब आपको एंटरटेनमेंट करना पड़ता है। अनाउंसमेंट होगी, अब जैसे कि आपने आईपीएल देखा होगा, आपका प्रो लीग है, ठीक है, हॉकी की भी लीग होने लगी है, तो इनके इनमें देखिए आप जब आपका गेम है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है तो वो आपके चीयर लीडर्स आ जाते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे आपको एंटरटेन करने के लिए, या फिर आपने कोई मोटिवेशनल सॉन्ग चला दिया है, ठीक है, तो आप इस तरह का जो म्यूजिक का
अरेंजमेंट है वो भी कर सकते हैं। और साथ में रिफ्रेशमेंट, देखिए ड्यूरिंग गेम आपकी रिफ्रेशमेंट का काम ये रहेगा कि अगर खिलाड़ी है, खिलाड़ी का मैच हो चुका है, तो आप उसको पानी है या फिर उसको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए आपने कुछ उसको ग्लूकोन डी या फिर कोई ऐसा फ्रूट वगैरह है, चाय पानी देना है, तो वो भी आप उसकी अरेंजमेंट कर सकें। तो ये काम रहेगा आपका एंटरटेनमेंट और रिफ्रेशमेंट कमेटी का। देखिए रिफ्रेशमेंट और रिफ्रेश और एंटरटेनमेंट ये दोनों ज़रूरी हैं। टूर्नामेंट में अट्रैक्शन बढ़ाने का काम है, टूर्नामेंट को सक्सेसफुल चार्म देने का काम है, ठीक है? उसमें 4 चाँद लगाने का काम है, तो वो एंटरटेनमेंट और आपके रिफ्रेशमेंट कमेटी का रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी एंट्रीज़ एंड प्रोग्राम्स। देखिए, अब जब आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो आपको कितनी एंट्रीज़ आई हैं, कितने खिलाड़ी पहुँचे हैं, किस टीम के खिलाड़ी कितने आए हैं, ये सारे का सारा आपको डेटा है, वो आपके पास में होना चाहिए। एंट्रीज़ और आपकी प्रोग्राम कमेटी का काम ये रहेगा कि जितनी भी टीम्स आई है, उनकी एंट्री करे और जो आपका आपका प्रोग्राम का शेड्यूल है, उस प्रोग्राम का शेड्यूल है, उसका आप ऑफिशियल और आपके कोचेज़ या फिर जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, आपके दर्शक हैं, उन सब तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि इतनी एंट्रीज़ आ चुके हैं, इतना प्रोग्राम अभी रह गया है, इतना प्रोग्राम होना बाकी है। तो ये सारे का सारा काम होता है आपकी एंट्रीज़ और आपके प्रोग्राम कमेटी का। नेक्स्ट है आपकी ऑफिशिएटिंग। अब देखिए जब आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं ना, तो आपके पास में ऑफिशियल अच्छे होने चाहिए। ऑफिशियल्स की आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ऑफिशियल्स को देखिए आपने फीस भी पे करनी है, तो उसके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर है आपके पास में। तो ऑफिशियल आपके पास में अच्छे होने चाहिए। जो आपके ऑफिशिएटिंग कमेटी के जो मेंबर होंगे, जो ऑफिशियल्स होंगे, उनको लेटेस्ट रूल की भी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपके ऑफिशिएटिंग कमेटी के मेंबर होंगे, जितने भी आपके ऑफिशियल्स होंगे, अंपायर है, रेफरी है, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी? तो उनकी ड्यूटीज़ ये रहेगी कि जो प्री टूर्नामेंट है, वो खिलाड़ियों को और कोचेज़ को बुलाए, उनके साथ में एक मीटिंग करे और उनको ये बताए कि इस टूर्नामेंट में हमने ये रूल फिक्स किए हैं, इस टूर्नामेंट में हमने इन रूल्स के अंदर थोड़ा-सा चेंजेज़ किया है। उन चेंजेज़ के बारे में, लेटेस्ट रूल के बारे में या फिर उनका मैच कब होना है, मैच में आपको कैसे बिहेव करना है, उसके बारे में जो छोटी-छोटी डिसिप्लिनरी एक्शंस से रिलेटेड आपकी इंस्ट्रक्शंस दी जानी है, तो वो काम रहता है आपका ऑफिशिएटिंग कमेटी का। ठीक है? अब ऑफिशिएटिंग कमेटी का ड्यूरिंग टूर्नामेंट तो बहुत रोल रहेगा, ठीक है? अगर आपकी ऑफिशिएटिंग कमेटी अच्छी ऑफिशिएटिंग नहीं करेगी ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन और ड्यूरिंग गेम, तो आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इनका काम ये रहेगा कि ऑफिशिएटिंग कमेटी आपकी ड्यूरिंग टूर्नामेंट आपके डिसिप्लिन को बना के रखे, रूल्स के साथ में कोई भी किसी भी खिलाड़ी को छेड़खानी ना करने दे। देखिए अगर आप अगेंस्ट रूल जाके खेलने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। हो सकता है मे बी किसी प्लेयर को इंजरी भी हो जाए, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी ऑफिशिएटिंग कमेटी है वो अच्छे से ऑफिशिएटिंग भी करे। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्ट टूर्नामेंट। पोस्ट टूर्नामेंट भी आप खिलाड़ियों की और जो आपके कमेटीज़ के मेंबर हैं, कोचेज़ हैं, उनके साथ में मीटिंग कर सकते हैं और जितने भी अपना फीडबैक है वो आपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और साथ में आपके जो प्लेयर्स हैं, उनको भी आप शो अप कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे टूर्नामेंट रही, इसमें इतना हमारे पास में स्कोर बना है, इतना नहीं बना है, इसमें क्या कमी रह गई, तो वो भी फीडबैक है आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, आपके जो प्लेयर आए हैं आपके पास में, जो कोचेज़ पहुँचे, आप उन तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनाउंसमेंट। अब देखिए खिलाड़ी आपके तैयार हो चुके हैं, खिलाड़ी ग्राउंड पे आ चुके हैं। अब खिलाड़ियों को यही नहीं पता कि उनका मैच कब होना है। मैंने अपना किट बैग लिया और मैं ग्राउंड पे पहुँच गया। मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि टूर्नामेंट कब होगी, इवेंट कब होने वाला है। ठीक है, मैं 100 मीटर का प्लेयर हूँ, तो 100 मीटर की एंट्री कब ली जाएगी, 100 मीटर का अनाउंसमेंट कब होगा। तो ये सारे का सारा काम देखिए दर्शकों तक और प्लेयर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम कि टूर्नामेंट में नेक्स्ट इवेंट कब और क्या होगा और कैसे होगा, तो ये सारा का सारा काम होता है आपकी अनाउंसमेंट कमेटी का। अब देखिए प्री टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, तो अनाउंसमेंट कमेटी का काम ये रहता है कि जो प्री टूर्नामेंट है वो सबको अनाउंस करके बताए कि आपका ये टूर्नामेंट है इतने बजे इतने टाइम पे और उस ग्राउंड पे शुरू होगा। हो सकता है में भी आप कोई गेम करवा रहे हैं, सपोज कीजिए आप कबड्डी की टूर्नामेंट करवा रहे हैं और आपके पास में अच्छी सी टीम पहुंच जाती है, तो आप अलग अलग ग्राउंड फिक्स करते हैं। तो ग्राउंड कौन से ग्राउंड पे किस टीम का किसके साथ में मैच होगा, तो इस तरह की जो अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। या फिर एथलेटिक्स में भी आपको पता होता है कि टाइम टू टाइम अलग अलग जो इवेंट्स है वो टूर्नामेंट में होते रहते हैं, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट करने का काम है, वो आपकी अनाउंसमेंट कमेटी करेगी।
ड्यूरिंग गेम भी आपको अनाउंसमेंट करनी है कि अभी ये मैच है, इतना कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में नेक्स्ट मैच है वो उस टीम का रहेगा। आप टीम अपनी तैयार रखें, कोचेज़ को भी आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। तो सारे के सारे अनाउंसमेंट किस टीम ने विन किया है, फर्स्ट कौन रही है, सेकंड कौन रही है इवेंट के अंदर, तो इवेंट्स की भी अनाउंस आप कर सकते हैं, ठीक है। और पोस्ट गेम की बात ये रहेगी कि पोस्ट टूर्नामेंट भी आप अपनी अनाउंस कर सकते हैं कि अभी ये जो जाने वाली है, आप इन चीज़ों को मैं कर सकते हैं। और उसके साथ में अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं कि जो आपका फीडबैक है, और उसके साथ में आप पोस्ट टूर्नामेंट अनाउंसमेंट में जो भी रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, फर्स्ट कौन रहा है, सेकंड कौन रहा है, वो भी आप पोस्ट टूर्नामेंट अनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी फर्स्ट एड। अब देखिए ये कमेटीज ऐसी हैं कि अगर एक भी कमेटी आपके पास में ना हो तो आपकी टूर्नामेंट सक्सेसफुल ना हो। यहाँ पे अब है फर्स्ट एड कमेटी। अब देखिए खिलाड़ी को चोट लग सकती है, तो प्री गेम इसकी ड्यूटी ये रहेगी कि ये अपना फर्स्ट एड बॉक्स चेक कर ले, ठीक है। एम्बुलेंस की सुविधा है वो भी आप वहाँ पे प्रोवाइड करवा दें। उसके साथ में अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट्स की, किसी भी मेडिसिन की रिक्वायर है, तो वो आप अपना पहले से ही परचेज कर लें। तो प्री टूर्नामेंट आप अपना फर्स्ट एड की जो भी आपको व्यवस्था करनी है, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि इन फ्यूचर जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इन फ्यूचर अभी जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होने वाली है, इस टूर्नामेंट में क्या इंजरी हो सकती है, प्लेयर कैसे हैं, आपकी गेम का टाइप कौन सा है। अब कबड्डी का है तो कबड्डी में देखिए आपको एब्रेशन है, लैक्रेशन है, कट लगना है, ठीक है, आपके कंट्यूजन है, इस तरह की आपको डिसलोकेशन हो सकती है। तो ऐसी जो इंजरीज है, उस इंजरीज के अकॉर्डिंग ही आप अपनी टूर्नामेंट्स के लिए फर्स्ट एड का बॉक्स है वो अपना तैयार रखें। और साथ में डॉक्टर की टीम है वो भी अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो वो भी होनी चाहिए। और फर्स्ट एड कमेटीज में देखिए कोई भी कमेटीज है उसमें आप उन्हीं अपने मेंबर को रखें जिनको नॉलेज हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका फाइनेंशियल कमेटी। अब फाइनेंस कमेटी का काम होता है कि इन सब तक पैसा पहुंचाए, ठीक है। प्री गेम इनकी ड्यूटीज ये रहेगी कि ये फाइनेंस कमेटी जो भी आपको बजट की फंडिंग हुई है, जो भी आपको बजट दिया गया, जो भी आपको पैसा अलॉट किया गया, ग्रांट दी गई है, उस ग्रांट को आप सब में डिस्ट्रीब्यूशन दें, ठीक है। उसका हिसाब रखें कि कितना पैसा खर्च हो चुका है, कितना आपने रिकॉर्ड कमेटी को दिया है, कितना आपने इक्विपमेंट्स कमेटी को दिया है, कितना आपने सेरेमनी कमेटी को दिया है, ठीक है, जो आपके मेडल्स वगैरह लेके आती है, ठीक है। तो उनको भी आप जो फाइनेंस कमेटी का ये काम रहेगा। प्री गेम ये रहेगा कि आप जितना भी बजट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। ड्यूरिंग गेम आपको क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको मेडल्स कैसा चाहिए, क्या आपको रिफ्रेशमेंट कमेटी से कुछ मंगवाना है, या फिर आपने बोर्डिंग लोडिंग कमेटी को कुछ देना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपने कुछ अगर देना है, ऑफिशियल्स की फीस देनी है, ठीक है। देखिए भाई हम ऑफिशियल हैं तो हमें पता है कि ऑफिशियल्स अपना जब मैच खत्म हो जाता तो ये वेट करते हैं कि हमें हमारा जो फीस चार्जेज है, मैच फीस है, वो कब मिलेगी। तो फाइनेंस कमेटी का काम रहता है कि ये इन सब तक अपना जो भी इनका कलेक्शन बनता है, जो भी इनको आपने फंड देना है, पैसा देना है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करे। तो ये आपका ड्यूरिंग और आपका पोस्ट गेम इनकी ड्यूटीज रहेगी। इसके अलावा एक और सबसे मेन कमेटी रहती है, वो है आपकी डिसिप्लिन कमेटी। देखिए टूर्नामेंट तभी सक्सेसफुल होगी जब आपने उस टूर्नामेंट में अच्छा अरेंजमेंट किया है और साथ में वहाँ पे आपने अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट किया है। तो डिसिप्लिन कमेटीज में आप उन मेंबर्स को रखिए जिनको डिसिप्लिन मेंटेन करने की नॉलेज हो। मोस्टली जब हम स्कूल्स में या फिर किसी लेवल पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो मोस्टली आप डीपीज है, पीटीआईज हैं, या फिर कोई गार्ड्स हैं, आप उनकी हेल्प लेके अपना डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करवा सकते हैं। साथ में अगर आप बड़े लेवल पे टूर्नामेंट कर रहे हैं तो आप पुलिस से सहायता ले सकते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। अब जैसे कि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एथलेटिक्स की, आपको एथलीट मीट करवानी है, तो वहाँ पे आपके कुछ मार्शल रहते हैं, आपके मार्शल जो आपकी ड्यूटीज़ का काम करते हैं वो ग्राउंड्स में किसी भी ऐसे व्यक्ति को एंट्री नहीं करने देंगे जो ग्राउंड्स की मान मर्यादा को या फिर जो ग्राउंड्स के कुछ रूल्स होते हैं, अनुशासन होता है, उस अनुशासन को भंग करे। तो ये कमेटीज़ होती हैं। डिसिप्लिन कमेटी का काम रहेगा मेनली आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और अगर कोई ऐसी हरकत होती है जो डिसिप्लिनरी आपका जो आपका अनुशासन है उसको भंग करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये थी कुछ कमेटीज़, इनके काम, और साथ में हमने प्लानिंग देख ली कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इवन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि कौन सी कमेटी का क्या काम रहेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर, और चैप्टर का ये पार्ट 1 था। पार्ट सेकंड में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, क्या कमी रही, आप उसके लिए फीडबैक मुझे
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस साइड में जो आपका रेड कलर का एक बटन है सब्सक्राइब करने का, आप उसको दबा लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।